दीदी मैं घर से निकल रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ 2 दर्जन चूड़ी ले लीजिएगा, 1 दर्जन अपने लिए 1 दर्जन हमारे लिए। अच्छा ठीक है, और कुछ? रख तू फोन। और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। क्या हुआ माँ, मैं अपनी जेठानी से बात करने लगती हूँ तो तू इतनी डिस्टर्ब क्यों हो जाती है? जब देखो ये बात करती रहती है, क्या चाहिए ला दूँ, क्या चाहिए ला दूँ। ज्यादा पैसे हो गए हैं क्या तुम्हारे पति के पास? और तुम्हारा जिसके ऊपर मन करता है उसके ऊपर लुटाती रहती है। हमारे पति के ही पास नहीं, हमारे घर में सबके पास पैसे हैं और उन पैसों का हिसाब लेने के लिए तुम्हारा कोई हक नहीं होता। हक क्यों नहीं है, उनकी नौकरी पे ही गिनी हो नोट, 20 साल की कमाई। भाभी, ये चूड़ियाँ ले आया आप लोगों के लिए, पहन लीजिएगा। आपको चूड़ी लाने का कैसे याद आ गया? मेरा दोस्त खरीद रहा था अपने बीबी के लिए हरी चूड़ियाँ, मुझे भी याद आया तो आप लोगों के लिए ले आया। अच्छा आप चलिए बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी। कितना भी मना कर ले बेटी, मेरा तुझे समझाने का हक है। उठा ले, उन्हीं का होगा, फिर मंगाना होगा कुछ। चूड़ी मत लीजिएगा। क्यों दीदी? देवर जी ले आए हैं हम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। देखिए एक चूड़ी के लिए कब से बोल रही थी, हमारे खरीदने से पहले ही हमारे देवर जी हम लोगों के लिए ला दिए। अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। हाँ माँ, सोच अपनी भाभीियों का माँ की तरह ख्याल रखते हैं, तो क्या हम भाभियाँ अपने अपने से मतलब रखें, देवर से मतलब भी रखना छोड़ दें? कल को माँ नहीं है, उनकी शादी होगी तो हम जेठानियाँ उनकी बीबी के साथ अत्याचार करें? अब तो समझाए मुझे कि जाने दो, छोटी हैं तो अकेले किचन में काम करने दो, तुम लोग मत जाना। तो क्या ये ठीक है? नहीं, इसीलिए कहती हूँ, नहीं जानती मेरे ससुराल वालों के व्यवहार के बारे में तो बोला मत कर। ठीक है बेटी, अब नहीं बोलूँगी। लीजिए। भाभी, आज छोटी भाभी आने वाली है ना? हाँ तो फोन करके मैं बोल देता हूँ, वो बस से ना आए, मैं ही जाके ले आऊँगा। हाँ, जाइए ले आइए। हाँ देवर जी। भाभी घर से नहीं निकली होंगी तो रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ लेने। अभी निकली तो नहीं हूँ, तो रुक जाती हूँ। ठीक है। माँ देवर जी आ रहे हैं लेने मुझे। ठीक है तब आजा बैठ। जा रहा हूँ भाभी, छोटी भाभी को लेने। ठीक है। जाऊँ कब लेते आऊँ पहले? लगता है आ गए माँ देवर जी। जा खोल गेट। नमस्ते भाभी। खुश रहिए, आइए देवर जी। खुश रहिए, बैठिए, पानी लाती हूँ। प्यास नहीं है माँ जी? चले भाभी? चलिए बेटी, चल नाश्ता बनवा दे, खा के तब जाइएगा आप लोग। माँ जी, मेरी वजह से आप लोग मत परेशान होइए, मैं तो कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। मैं क्या करने जाऊंगी बेटा? अरे अभी आप चलिए, भैया भाभी आ जाएंगे तो पहुँचा दूंगा। बोलिए ना भाभी चलने के लिए। तो क्या, चल माँ, कोई काम भी तो नहीं है। अच्छा बेटा से पूछ लेती हूँ एक बार, फोन मिला के दे। वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप चलिए। वैसे भी आपकी फिक्र होती तो आपको अकेले छोड़ के नहीं जाते। तो क्या, वहाँ है ही हम लोगों की साड़ियाँ, पहन लेना। बर्तन धुला है जूठा। मामा सब करके ही तैयार हुई थी चलने के लिए। अच्छा चप्पल पहन लेती हूँ। चलिए देवर जी। आइए माँ जी। आ रही हूँ। नहीं बंद हो रहा है क्या माँ? हो गया। चलिए। दीदी, यहाँ हूँ। खुश रहिए, माँ भी आई है। भाभी। खुश रहो बेटी। आइए मम्मी, बैठिए। जाइए माँ जी। चाय लाऊं मम्मी कि पानी? पानी हिला दीजिए। अच्छा लो माँ, जाओ नहा लो। रख दो, आ जाए बाथरूम से तो जाऊंगी। अच्छा दीदी। हाँ, कहाँ है चूड़ी? पानी दे आऊँ मम्मी को, फिर दिखाती हूँ।
लीजिए मम्मी, पानी पीजिए। ठीक है, तब संडे को आता हूँ। बर्थडे आज है मेरी बेटी का, तो संडे क्या करने आएगी? अच्छा, आ रहा हूँ। अभी आए, अभी कहाँ जा रहे हैं देवर जी? मेरे दोस्त की बेटी का बर्थडे है, जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। ध्यान से जाइएगा। ठीक है। जा माँ, नहा ले। क्या देख रही है माँ? ऐसे रात रात भर घर से गायब रहेंगे तुम्हारे देवर जी? दामाद जी से बोल के शादी ब्याह करा दो इनकी। अच्छी लड़की देखी जा रही है, मिले तो ना। अच्छी लड़की देखने में ना उम्र बीत जाएगी। 28-29 साल के हो गए हैं, 2-3 साल बीत जाए तो अच्छी तो क्या खराब भी नहीं पूछेगी। तुमसे बोला जाएगा रिश्ता ढूंढने के लिए तो चिंता करना, ऐसे मत करना, ठीक है? तो रानी जी देखें, देखिए, देखो माँ, अच्छी है। आधा तुम ले लो, आधा उन्हें दे दो। अच्छा, लीजिए दीदी। सुनो, आधा से ज्यादा लग रहा है उसमें, माँ जी को भी दे दीजिए। लो माँ, इतना तुम ले लो। लीजिए दीदी। सुनो, मेरा भी ले लो। मेरी माँ अपनी आदत कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कितना भी समझा लो। देवरानी जी, चलिए आज बाटी बनाने की तैयारी करते हैं। सत्तू है चने का? हाँ, तो क्या तैयारी करना है, सत्तू ही तो मेन होता है। चलिए बनाया जाए। आपके भैया भाभी आए थे शहर से, आने को कह रही हैं, फोन भी नहीं किए थे। आप बताई ही नहीं होंगी फोन करके। बताई थी, लेकिन ऐसे बात करते हैं वो लोग जैसे बहन से कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों को। क्यों? माँ से नहीं पड़ता ना भैया भाभी का, इसीलिए बहन से भी मतलब नहीं रखते। बहन के लिए भी प्यार नहीं उन लोगों के दिल में। बाबूजी वहाँ उन लोगों के साथ हैं, लेकिन माँ यहाँ घर पे अकेली रहती है। तो मम्मी को यहीं रख लेते हैं, हमें भी सास की कमी नहीं होगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा। बहू न सही, बेटी के साथ तो खुश रहेंगी। बेटी को खुश रखने के चक्कर में पूरे घर को दुश्मन बना लेगी। इतना प्यार है उसे अपनी बेटी से, लेकिन बेटी तो समझदार है, वो तो नहीं बनाएगी। अरे दीदी, माँ की बातें ही ऐसी होती हैं कि बेटी पे असर हो ही जाती हैं। पहले आलू रख देती हूँ चोखा के लिए उबल जाए। बेटी यहाँ आ। क्या माँ, अभी थकी आई है और काम में लग गई? करेंगी ना तुम्हारी जेठानी। आओ बैठो। अकेले नहीं कर रही हूँ माँ, दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, और बनाने के बाद तो आराम ही तो करना है। इसकी जगह पे मैं होती तो नौकरानी बना के रखती। पति पैसे कमा रहे हैं, फिर भी जेठानी की नौकरानी बनी हुई है। इसको तो कहना चाहिए कि वो बाहर से कमा के पैसे ला रहे हैं तो आप अंदर का करिए, तभी जाके हिसाब बराबर होगा घर में। लेकिन नहीं, खुद ही नौकरानी बनी हुई है। कब से आके बैठी हूँ छत पे, बुलाने भी नहीं आई। माँ से ज्यादा प्यारी हो गई है उसको जेठानी। ऐसे ही चलता रहा तो माँ को भूलकर जेठानी पर ही सारा ममता लुटा देगी। मेरा यहाँ आने का मकसद, आई हूँ तो कुछ न कुछ हासिल करके ही जाऊंगी। पहले इस जेठानी को अपनी बेटी से दूर करवाती हूँ। आज से मेरा काम वही रहेगा। हाँ, तो मैं अच्छी हूँ तो आप भी तो अच्छी हैं ना। ऐसे ही ख्याल बनाए रखिएगा हमेशा। हाँ बेटी, इधर हूँ माँ। तू बनाई अभी नहीं खाई और वो महारानी खा रही हैं। और जैसे वो चुगली कर रही हैं अपनी माँ से तुम्हारी, तुम मुझसे कभी नहीं बात करती। देखना एक दिन अपनी औकात दिखा देंगी, उस दिन जिस दिन तुम्हारे पति रिटायर होंगे, पूरा पैसा ले लेंगी तब। तू तो 25 साल बाद का भविष्य जानकर बता दे रही है, लेकिन मैं अभी का बता दे रही हूँ। वो मेरी भाभी से बात कर रही है। तुम्हारी भाभी से मेरी बहू से बात कर रही है? हाँ, तब तो तू और कहीं की नहीं रहेगी बेटी। तुम्हारी भाभी और जेठानी मिलकर तुमको इतना परेशान करेंगी कि तुम अपनी परेशानी भी किसी को बताने लायक नहीं रहोगी। इसलिए मेरी बात मान ले, दोनों भाइयों से अलग हो जा। तुम्हारी राज रहेगी, ठाट रहेगी दोनों भाइयों से। अमीर रहेगी, पैसे वाली रहेगी, इज्जत होगी पूरी सुधारी में तुम्हारे पति की तुम्हारी। सही कह रही है तुम। जा तू बैठ, तुम्हारे लिए भी बाटी लाती हूँ। ठीक है।
इतने दिनों बाद आज पहली बार मेरी बेटी को थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई। अभी बहुत कुछ समझाना है उसे। थक गई हूँ मैं अपनी ही माँ को समझाते समझाते। समझ नहीं आ रहा है अब कैसे समझाऊं उसे मैं। लो माँ, नरम नरम गरम गरम खाओ, अभी चोखा बनाना बाकी है। रिकॉर्डिंग चालू की थी कि नहीं अपनी मोबाइल में जेठानी को फ़ोन देने से पहले? रिकॉर्डिंग चालू की हूँ माँ। अच्छा, कि ऐसे पता चल जाएगा कि क्या क्या बातें हो रही हैं। पानी लेके आती हूँ। लो माँ। अच्छी तो है बात व्यवहार में देवरानी जी आपकी भाभी। हाँ, जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। मतलब कि आप हमारी बेटी से भी उसकी नज़रों में अच्छा बन गई? मानना पड़ेगा। सुन रही हो बेटी? हाँ माँ। मेरी बेटी का फ़ोन तो दे दीजिए उसे कि उसके फ़ोन पे भी कब्जा कर ली है। हाँ मम्मी, दे देती हूँ। लीजिए देवरानी जी अपना फ़ोन। दीदी, मैं माँ को घर भेजना चाहती हूँ। आज ही तो आई हैं और अभी क्यों? मजबूरी है दीदी, भेजना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी है देवरानी जी? मैं नहीं झेल पाऊंगी अपनी ही माँ को। ऐसे ही भाभी भी नहीं झेल पाई होंगी, इसीलिए माँ को घर भेज दी। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप को घर से निकालने में सिर्फ बच्चों की ही गलती हो। क्या बोल रही हैं आप देवरानी जी? कल को अगर आपके भैया भाभी सेवा नहीं किए तो आप भी नहीं करेंगी? मैं कब कही कि सेवा नहीं करूंगी? करूंगी, लेकिन उस दिन करूंगी जिस दिन मेरी माँ अपना दिमाग चलाना बंद कर देगी। अभी बहुत दिमाग है उसके पास, वो अपना ख्याल अपने से रख सकती है। अब और नहीं चल सकती मैं अपनी माँ को। माँ। क्या बेटी? भैया का फ़ोन आया था, कल घर आ रहे हैं, तुझे जाना ज़रूरी है। कुछ कागज़ पत्तर का काम है उनका। जाने दो, अभी मेरा यहाँ तुम्हारे पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे समझाना ज़रूरी नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ तेरी बात। अगर मन है तो आज भर रुक जा, कल सुबह ही पहुँचा दूंगी। और बेटे के काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बेटी के घर रहना। जब बेटी ना समझ हो तो माँ को साथ देना पड़ता है उसका, उसके साथ रहकर। हाँ माँ, अभी के लिए समझ चुकी हूँ, बाद में आ जाऊँगी तुझसे समझने। ठीक है, तब कल पहुँचा देना, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। ठीक है। सुन, एक प्लेट भी लेती जा। मैं जानती हूँ देवरानी जी, आप अपनी मम्मी को क्यों भेज रही हैं, ताकि ये घर न बिखरने पाए। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और इस घर को संभाल के रखूंगी।